देखो, बकरी को देखो, ये कैसे पानी पीते हैं? मुंह से। तो जो मांसाहारी जानवर होगा वो चाट कर पानी पिएगा, और जो शाकाहारी जानवर होगा वो मुंह से पानी पिएगा। अब आप बताओ कि ईश्वर ने आपको जीभ से पानी चाट कर पीने वाला बनाया है कि मुंह से पानी पीने वाला बनाया है? यदि आपके हाथ दोनों बांध दिए जाएं और आपके सामने बाल्टी रखी जाए और कहा जाए पानी पियो, तो आप शेर जैसे पानी पियोगे कि हिरन जैसे? जोर से। मतलब प्रकृति ने आपको शाकाहारी बनाया है लेकिन आपको मांसाहारी बनना है। ईश्वर ने तो आपको जन्मजात शाकाहारी बनाया क्योंकि आप मुंह से पानी पीते हैं। जानवर जो मांसाहारी होते हैं वो चाट कर पानी पीते हैं। अच्छा, शाकाहारी और मांसाहारी में और अंतर है। मांसाहारी जानवरों के पांव में नाखून होते हैं, पंजे उनके बड़े बड़े नाखून वाले होते हैं, जबकि शाकाहारी जानवरों में खुर होता है। क्या होता है? खुर। गाय के खुर है, बकरी के खुर है, हिरण के क्या है? खुर है। अब आपके पांव देख लीजिए, आपके पांव शेर जैसा है? आपका पांव भी बिल्कुल सही सलामत है, ठीक ठाक है, मजबूत है। किसी भी तरह से ईश्वर ने आपको मांस के लिए नहीं बनाया, पर आपको खाना है। दुनिया खा रही है, सब आप कहते सब तो खा रहे हैं, सब खा रहे हैं तो आप भी खाएंगे। हम आपको रोक नहीं सकते, समझा सकते हैं कि मांस जीव हत्या करना गलत है। जब पेट हमारा सात्विकता से भर जाए तो ठीक ठीक से भर लेना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। खाओ ना खाओ मर्जी आपकी। क्यों मेरी माँ? हमारा धर्म है समझाना, जो कि हम अपना काम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण राजा परीक्षित जी ने पहला स्थान जुआ किसको दिया? कलयुग को। कलयुग कहाँ है? जुआ, शराब, द्यूतम पानम, पराई स्त्री के चक्कर में नहीं, और मांस और बेईमानी से कमाया धन। राजा परीक्षित जी ने संत का अपमान किया, परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठ गया, 7 दिन में मरने का शाप लगा। अब परीक्षित जी गए शुकताल, सुखदेव जी आए। परीक्षित जी ने गुरुदेव सुखदेव जी से कहा कि प्रभु मुझे 7 दिन में मरने का शाप लगा है, बताइए मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आपने बड़ा ही उत्तम सवाल किया है। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कितने दिन में मरना है परीक्षित जी को? परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा कि जिसे जल्दी मरना हो उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कम सोइए। क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रभु का चिंतन करिए, भगवत चिंतन करिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः। ज्यादा कथा सुनो, कीर्तितव्यश्च ज्यादा कीर्तन करो, स्मर्तव्यश्च ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करो, और अंते नारायण स्मृति, अंत समय भगवान का स्मरण हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासैत् बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किं दुकूलै। क्यों भैया? एक बात बताओ,
भैया पैसा कितना कमा लेना चाहिए जीवन में, कितना कमा के रुक जाए? आइडिया दो जरा चश्मा वाले भैया, कितना पैसा कमा के फिर थोड़ा ठहर जाए? कब ठहराव आ जाए? हैं? हैं? भैया बताएंगे पीछे वाले, आप बताओ कितना पैसा कमा लें? हैं? एक कमरा भर लें? भैया कितना पैसा कमाना चाहिए? टोपी वाले भैया बताएंगे, चलो आप बढ़िया बताते हो। हाँ, पैसा कितना कमाए? क्या है, कमाई अमाई का ना कोई अंत नहीं है। जितना कमाओगे उतनी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। रिक्शे वाले को भी पैसा चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए पैसा, और अडानी अंबानी भी पैसे के लिए अभी भी परेशान है, जबकि उनके पास बहुत है। नहीं है? पैसे से तृप्ति किसी को नहीं मिलती। जितना कमाते जाओगे आपको उतना कम लगता जाएगा, ये बहुत कम है। जितना आप कमाओगे लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है। और जब कुछ नहीं था आपके पास तब लग रहा था कि इतना सा आ जाए बस। जब 1000 थे तब इच्छाएं केवल लाख की थी, 1 लाख आ जाए बस। और जब लाख आए तो इच्छाएं 10 लाख की हुई, बस 10 लाख आ जाए बस। और जब 10 लाख आए तो इच्छा 1 करोड़ की हुई, बस 1 करोड़। और जब 1 करोड़ आए तो 20 करोड़ की इच्छा, और 20 करोड़ आए तो लगा कि नहीं यार 1 अरब हो जाता तो अरबपति हो जाते। 1 अरब आया तो नहीं यार 10 होने चाहिए। इच्छाएं बढ़ती चली जाती, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इच्छाएं किसकी तरह, किसकी तरह होती हैं इच्छाएं? अब इच्छाएं कैसी हैं जरा सुनो। इच्छाएं किस तरह परेशान करती हैं? एक आदमी था, उसने एक प्रेत को सिद्ध कर लिया। किसे सिद्ध कर लिया? ध्यान से सुनो। एक आदमी था, उसने प्रेत सिद्ध कर लिया। अब प्रेत सिद्ध कर लिया तो प्रेत जो सिद्ध करता है वो प्रेत को काम बताता है, ये कर लो, प्रेत कर लेता है। अब उसने प्रेत को कहा कि ये कर लो, उसने तुरंत कर लिया। कहा ये कर लो, तुरंत कर लिया। अब ये बताने वाला अब क्या बताए, सारे काम वो चुटकी में कर लेता। तो कहा कि अब प्रेत बोला कि काम बताओ, वरना वो उसके बाल नोचने लग गया जिसने सिद्ध किया था, खोपड़ी पे चढ़ के बोले काम बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब सिद्ध करने वाला परेशान हो गया, गुरुजी के पास गया। गुरुजी ये तो बहुत, मैं फंस गया प्रेत सिद्ध करके, ये तो मुझे नोचने लग गया है। गुरुजी बोले एक काम करो, बीच में डंडा गाड़ दो बांस का, जब काम हुआ करे तो काम करवा लिया करो, बाकी टाइम प्रेत से कहा करो डंडे पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। अब डंडा गाड़ दिया, अब चढ़ो उतरो, अब वो प्रेत चढ़ने उतरने लगा। ऐसे ही है इच्छाएं। इच्छाएं जैसे उसी का सिद्ध किया प्रेत उसे परेशान करने लग गया, ऐसे आपकी इच्छाएं आपको परेशान करने लग जाती हैं। इच्छा पूरी हो गई तो आप सुखी हो जाते हैं, और इच्छा पूरी नहीं हुई आप दुखी हो जाते हैं। सुख दुख कहां से निकलता है? इच्छाओं से। इच्छाओं की पूर्ति का नाम सुख है, और इच्छाओं की अपूर्ति का नाम, इच्छाओं का अधूरा रह जाने का नाम दुख है।
समझ में आ रही है? इसलिए इच्छाएं जिसकी जितनी ज्यादा होंगी वो उतना दुखी होगा, और जिसकी इच्छाएं कम होंगी वो उतना सुखी होना है। इच्छाओं को कम करिए, और दुखी होना है इच्छाओं को बढ़ाइए। इच्छाओं को रावण पूरी नहीं कर सका। रावण की इच्छा थी कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं, रावण की इच्छा थी कि स्वर्ण गोल्ड से खुशबू आनी चाहिए, पर रावण की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। क्यों? इच्छाएं पूरी होती हैं कि नहीं? उत्तर दो। होती हैं कि नहीं? इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, जरूरतें पूरी होती हैं। क्या पूरी होती हैं? आपकी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये आपकी जरूरत है, नीड है, ये पूरी हो सकती है। पर आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर पूरी नहीं हो सकती। इसलिए कहता हूं समझदार वही है जो जरूरत हमारी है, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, घर हो जाए, चलने को एक गाड़ी वाड़ी, ठीक है, ये सब जरूरतें हैं, इतना होना चाहिए आपके पास। और इच्छाएं करते रह जाओ लाखों की, फिर करोड़ों की। इसलिए कहता हूं कि इच्छाओं को अपने वश में करो, जरूरतों के हिसाब का जीवन जियो। यदि जरूरत का हिसाब का जीवन जियोगे तो आपके जीवन में खुशी रहेगी। घर बना लो, रोटी की पूरी कर लो जरूरतें, गाड़ी वाड़ी, और खुश रहो दोनों पति पत्नी परिवार। इच्छाओं के चक्कर में तो आप हंस ही ना पाओगे, मुस्कुरा ही ना पाओगे। आजकल लोगों के पास समय नहीं है। अच्छा, समय होना चाहिए कि नहीं? थोड़ा परिवार के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए आपके पास टाइम हो। आजकल बच्चे भी बड़े बिजी हैं, स्कूल, कोचिंग। आजकल बच्चों के पास खेलने का टाइम नहीं है। हम लोगों के जमाने में खूब खेलते थे हम लोग, खेलने का टाइम था। आजकल तो बच्चों को बस बैग टांग के गधों की तरह भेज दिया जाता है स्कूल। आजकल लोग जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी ढो रहे हैं। क्यों ढो रहे हैं? इच्छाएं ज्यादा हैं। सबको, आप सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं ना, पढ़ लिख के काम करेगा, पैसा कमाएगा। तो बताओ, जो पढ़े लिखे हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं? 20,000 की नौकरी तो मिल नहीं रही है, बेरोजगारी चल रही है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, और सिस्टम से भी कहना चाहता हूं, कि बच्चों को पढ़ाओ, जरूरी है, परंतु पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को टैलेंट, हुनर, कोई एक चीज सिखाओ। बच्चों के अंदर खुद का हुनर होना चाहिए, खुद की अपनी योग्यता, केवल डिग्री ना हो। आजकल डिग्रियां हैं, पर किसी से पूछो आपको ये काम आता है? नहीं आता। ये काम आता है? नहीं आता। जैसे आपको टाइल पत्थर लगाना आता है? नहीं आता। पीओपी करनी आती है? नहीं आता। रंग पेंट करना आता है? नहीं आता। आपको लाइट फिटिंग करनी आती है? पढ़े हो सब चीजें, डिग्री है, आता क्या है? 0 बटा सन्नाटा। गाड़ी का इंजन बनाना आता है? गाड़ी का इंजन बनाना आता है? नहीं आता। कुछ नया करना आता है? नहीं। डिग्री है, साफ डिग्री, खाओ डिग्री, अचार रख लो डिग्रियों का। डिग्री जितनी जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी आपका हुनर है। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? जितनी एक बात बताएं, आपके भविष्य में आपकी डिग्री आपका साथ भले ना दे, पर आपका हुनर आपका साथ जरूर देगा। आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत, आपके भीतर का अपना टैलेंट,
आपको गाड़ी का इंजन बनाना आता है, 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का। यदि आप मैकेनिक हैं, इंजन बनाना आता है, तो बताओ आप अच्छा खासा कमा पाओगे कि नहीं? कहीं भी बैठ जाओ, आप किसी भी कोने में बैठ जाओ, याद रखना, हुनर वाले व्यक्ति को किसी के पास नहीं जाना पड़ता, हुनर वाले के पास सबको जाना पड़ता है। वो नहीं आएगा आपके यहाँ, आपको जाना पड़ेगा। गाड़ियां सबके पास हैं, सबकी गाड़ियां बिगड़ती हैं, इसलिए अपने बच्चों को हुनर सिखाइए, कुछ नया सिखाइए, कुछ बिजनेस सिखाइए, व्यापार सिखाइए। केवल नौकर बनना सिखा रहे हो, बेटा नौकर बन जाओ, नौकरी कर लो। आप पढ़े लिखे मैया, चपरासी का फॉर्म निकलता है भारत में, सरकार को 1100 चपरासी चाहिए थे, तो जिसमें लाखों बच्चों ने फॉर्म डाला था चपरासी बनने का। सरकारी की ये हालत है, तो तुम पढ़ लिख के चपरासी बनना चाह रहे हो, इतनी तुम गुलामी कर रहे हो नौकरी की। क्यों नौकर बनना है यार, मालिक बन जाओ, पढ़े लिखे हो, टैलेंटेड हो, अपने से अपने को साबित करो। कब तक नौकर बनोगे? इतना अपने को ना गिराओ नीचे। आज की शिक्षा आपको नीचे गिरा रही है बस। आज की शिक्षा आपको क्लर्क बनाना चाहती है, आज की शिक्षा आपको केवल नौकर बनाना चाहती है। आज की शिक्षा मालिक बनने की हुनर नहीं दे रही है आपको। इसलिए अपने विचारों को बदलिए और जीवन में कमाओ, बेहतर करो और हैप्पी रहो, खुश रहो। प्रिय भक्तों, संतोष सबसे बड़ा धन है। भगवान श्री कृष्ण विदुरानी के पास गए, स्वभाव देखिए भगवान का, प्रभाव तो ऐसा है रावण को मार दें, और स्वभाव शबरी की माँ विदुरानी के घर गए, माँ भूख लगी है, काकी ने केला छीला, फल फेंकी और छिलका देती गई, और भगवान छिलकों का भोग लगाते गए। भगवान को भी अच्छा लगता है खाना पीना, क्यों? कभी छिलका खाते हैं, कभी बेर खाते हैं, कभी चावल सूखा खा जाते हैं। भगवान क्या खाते हैं? अच्छा एक बात बताओ, भगवान को खिलाना हो तो कैसे खिलाएंगे? जोर से। आप भगवान के किसी भक्त को खिला दीजिए, भगवान वही ग्रहण कर लेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना है। जैसे माँ खाएगी तो माँ के पेट में पल रहे बच्चे का पेट अपने आप भर जाएगा। माँ का खाया पेट के बच्चे के भीतर अपने आप चला जाएगा, ऐसे भक्त का खाया भगवान के पास अपने आप चला जाएगा। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संत भोजन करते हैं, आप संतों की सेवा अवश्य करिएगा। संतों का खाया, आज एकादशी है, आप सबको एकादशी की शुभकामनाएं। आप एकादशी में संकल्प लो कि कल का भोजन अन्नदान संतों को आप करेंगे। कल ये साधु संत जो फुटपाथ से चलकर यहाँ आकर भोजन पाते हैं, कल इनकी सेवा आप करोगे, संकल्प लीजिए। साथी गौरी गोपाल आश्रम में ये देखो जो संत हैं, कल की रोटी, कल का प्रसाद आपकी ओर से आप अवश्य दीजिएगा। एक दिन की सेवा कल की आप कीजिए। यहाँ पर गौ सेवा भी होती है, एक ट्रॉली चारा गाय को आप दीजिए और गौ सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़िए। आज एकादशी है, संकल्प लीजिए कि गाय की सेवा, गौरी गोपाल आश्रम में सैकड़ों गाय हैं, गाय की सेवा। एक ट्रॉली चारा हम लोग हमेशा खरीदते हैं, ये देखो एक ट्रॉली चारा है, ये रोज हम लोगों को लाना पड़ता है। आप भी एक ट्रॉली चारे का सहयोग कर सकते हैं और गौ माता को पेट भर भोजन, कल का द्वादशी है कल, आज संकल्प लीजिए कि गाय की सेवा आप करेंगे। गाय को जल, एक टैंकर जल आप दे सकते हैं। देखो हरा चारा हम लोग गौ माता को देते हैं, एक बार की सेवा आप कीजिएगा, पेट भर गौ माता की सेवा आप। साची गौरी गोपाल अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? आज व्रत वाला प्रसाद, कोई पैसा लगा? सबको पेट भर भोजन मिल रहा है, 12 महीने मिलता है, 24 घंटे ये सेवाएं हैं लगभग। आपसे यही मेरी विनती है, भगवान को खुश करना है तो भक्तों को खुश करिए,
सेवा करिए, निश्चित मानिए भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। ये देखो लाइन लगी है ना, ये प्रसाद पाने वाले। वृंदावन में गौरी गोपाल एक ऐसी जगह है जहां सबको निःशुल्क भोजन मिलता है। कभी भी आओ, आपका पेट भर भोजन यहाँ आपको मिलेगा, दाल चावल सब्जी रोटी। और सोचो आज एकादशी है, आज कहीं आपको कुछ मिले ना मिले, पर गौरी गोपाल में आज भी व्रत वाला प्रसाद सबको मिलेगा। जबकि एकादशी में कहीं भी प्रसाद नहीं मिलता, खरीद के तो फिर कहीं भी खा लो, पर एकादशी के दिन यहां भी प्रसाद आपको, फलाहार फल फूल। ये देखो ये व्रत वाला है सब आज, तो आप लोग कर सकते हैं ये सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में हमारे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। 175 बच्चे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, जहां वेद पुराण गीता उपनिषद भागवत बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ लिख करके अपनी प्राचीन गुरुकुल की परंपरा को दास अनिरुद्ध ने जीवित रखा है कि बच्चों की ये परंपरा। कल हमारे बच्चों का मन था कि बच्चों का मन था छोले भटूरे खाने का, पानी पूरी फुल्की खाने का, चाउमीन खाने का, तो गुरुकुल के सारे बच्चों को यही बढ़िया फुल्की लगवाई। तो ये देखो सब बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल के पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए कि कल गुरुकुल के बच्चों को आप अपनी ओर से भोजन दे सकें, नाश्ता दे सकें। ये सब गुरुकुल के बच्चे हैं, 175 बच्चे हैं। ये सब गरीब परिवार के बच्चे हैं, यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। किसी भी बच्चे से 1 रुपए हम शुल्क नहीं लेते। आपसे भिक्षा मांग मांग कर इन बच्चों की सेवा करते हैं। आपसे यदि बन जाए तो आप भी थोड़ा बच्चों का भोजन प्रसादी में सहयोग कीजिएगा, है ना। अभी हम एक विद्यालय और बना रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का रहेगा, जहां मैया 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे कक्षा 1 से 12वीं तक, और सभी समाज के बच्चे पढ़ेंगे इस विद्यालय में। सबके लिए निःशुल्क रहेगा, सबके लिए निःशुल्क रहेगा। ये देखो नींव का काम चालू हो गया है, ये विद्यालय बन रहा है, स्कूल। इस विद्यालय के निर्माण में आप भी सहयोग करिए और एक ट्रॉली ईंट, गिट्टी, सीमेंट, सरिया, बच्चों की कक्षा रूम, क्लासरूम, आप सबके सहयोग से हम एक विद्या का मंदिर बनाना चाह रहे हैं। बताओ हम सही सोच रहे हैं कि गलत? हमारी सोच, हमारी कार्यशैली सही है कि गलत है? इसलिए मेरी माँ, आप भी इस विद्यालय के निर्माण में भले एक ईंट का साथ दीजिएगा, पर सहयोगी जरूर बनिएगा, ताकि यहाँ बच्चे पढ़ लिख करके, यहाँ केवल शिक्षा नहीं मिलेगी। हमें विद्यालय क्यों बनाना पड़ा? विद्यालय तो संसार में बहुत है, इसलिए बनाना पड़ा कि आज विद्यालय स्कूलों में शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। हम चाहेंगे कि बच्चों को शिक्षित भी बनाएं और संस्कारी भी बनाएं, कि आपका बेटा पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, साइंटिस्ट भी बने, पर संस्कारी हो। आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन तो गया, पर संस्कारी नहीं है, आपको रोटी नहीं देता, गिलास भर पानी नहीं देता, तो ऐसे बच्चे से जब आपका भला नहीं हुआ, माँ बाप का, तो समाज का इस बच्चे से क्या भला होगा? संस्कारहीन समाज नहीं चाहिए, संस्कारवान समाज। इसलिए ये विद्या का मंदिर बनाना जरूरी है। आप थोड़ा थोड़ा इस विद्यालय के निर्माण में, बनने के बाद ऐसा दिखेगा विद्यालय, टीवी पर आप देख लो, ये है। आप भी थोड़ा सहयोग जरूर कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी जो माताएं रहती हैं, आप वृद्ध 322 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल, आज इन माओ को देखो, ये नाश्ता आज की सेवा है, आज एकादशी का व्रत सभी माओ का है, तो सबको व्रत वाला नाश्ता दिया गया। इन माओ को आप भी कल का नाश्ता कराइए, कि कल का नाश्ता इन वृद्ध माओ को आप कराएंगे, कल का भोजन इन वृद्ध माओ को आप कराएंगे। अपने बच्चे के जन्मदिन पर, बेटा बेटी के जन्मदिन पर किसी को रोटी दीजिए ना मेरी माँ। हम आपसे रोटी तो मांग रहे हैं, आप सबको नहीं दे सकते 2 माओ का पेट भरने के लिए, 1 माँ को, 5 माओ का, 10 माह का। आप 1 वर्ष के लिए 1 माह को गोद भी ले सकते हैं, कि 1 साल तक 1 माह की सेवा आप करेंगे, अन्नदान की सेवा। 1 माह हमारी रोज भोजन करेगी आपकी ओर से, और एक थाली भोजन 50 रुपए का ही है बाजार में। पेट भर भोजन कितने का मिलता है बाजार में? 100 रुपए का। तो मैं 50 मांग रहा हूं आपसे, कि आप 50 रुपए भी हमारी इन माओ के पेट भर भोजन के लिए आप दे सकते हैं। पर डे निकालिए कि हमें 1 माह को भोजन रोज कराना है गौरी गोपाल में।
एक गाय को एक रोटी रोज देनी है हमें गौरी गोपाल गौशाला में। जो आपसे बने इन सेवाओं से अपने को अवश्य जोड़िए। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, आओ नाम श्रवण करें ऐसे दानवीर महापुरुषों के। रात्रि का एक एक गिलास दूध भी मां को आप दे सकते हैं। कुछ भक्तों ने सहयोग किया, आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें और भगवान से प्रार्थना करें जितना आपने दिया भगवान इसका कई गुना आपको दें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समस्त सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा और करुणा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुट सा नमन वंदन। अभी आपने श्रवण किया कि पूज्य श्री महाराज जी ने बताया कि किस प्रकार यहाँ पर सेवाएं चल रही हैं और किस प्रकार आप सेवाओं से जुड़ सकते हैं। ऐसी सुंदर सी सेवाओं के लिए कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है। आइए उनके नाम श्रवण करते हैं। जब तक आप भी संकल्प लें, आज एकादशी के इस पावन पर्व में आप भी किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें। श्री संतोष कुमार वीणा देवी शादी की सालगिरह पर आप बिहार से 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वंदना कुमारी गुप्ता रांची झारखंड से गौदान के लिए 25,000 रुपए। सुनीता रानी जी दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए। कुसुम जैन दलपत सिंह जी आप भीलवाड़ा से 11,000 रुपए गौ सेवा के लिए समर्पित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता देवी अग्रवाल जी जल सेवा के लिए 5,300 रुपए। केतकी किशोर जी गौ सेवा के लिए 5,100 रुपए। चंद्रकांत गुप्ता जी दिल्ली से आप वृद्ध माताओं की सेवा के लिए 51 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए। आप भी इन सेवाओं से यदि जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी यहाँ पर पोथी पाठ होने जा रहे हैं 19 से 25 जुलाई, तो आप भी पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं और पूर्वजों की प्रसन्नता घर में सुख शांति के लिए पोथी पाठ का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर व्रत 84 कोष की यात्रा होने जा रही है, उसका रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुका है। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र कराएं। और पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में 21 नवंबर को 101 गरीब कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, तो आप भी यदि कन्यादान की सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी एक गरीब कन्या का कन्यादान ले सकते हैं। आगामी जानकारी के लिए हमारे इन मोबाइल नंबरों में या व्हाट्सएप नंबर में आप ऑटो चैट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान विदुरानी माँ का प्रेम से प्रसाद पाकर द्वारिका गए। द्वारिकाधीश कहलाए। विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाकर सवाल करते हैं और भगवान के अन्य अवतारों की चर्चा है। आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित जी सुखदेव भगवान के चरणों में बैठे हैं और दिव्य भागवत सुन रहे हैं। भगवान सुखदेव जी प्रेम से भागवत सुना रहे हैं। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आओ आरती की ओर चले हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। चन्द्रमावन सूर्यात् चक्षुः सूर्योजात श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो
कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी शरणं नमामि। बन्धनमाला बन्धनमाला कपालमाला चन्द्रशेखरा, त्रिभुवनाय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जन्म त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ त्वमेव सर्वं मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जगत बंसी वाले गोकुल के राजा,
हरे नैना कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। ओम जनं शीतलजलं पुष्पै देवादिनं मारुपुष्पाञ्जलि होम नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालः भवानि जा पुष्पाञ्जलिं मया दत्तग्रहण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। जिन भक्तों को अब कुछ सूचनाएं दे रहा हूं, सुन लीजिए। पहली सूचना ये है कि कथा का समय सुबह 10 बजे से रहता है, तो आप कथा सुनना चाहें तो कल 10 बजे से 1 बजे तक कथा रहती है लगभग।